आगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति स्थल पर नहीं गए। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इंदिरा गांधी के योगदान की अनदेखी करने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता अमर सिंह ने बात की कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी हमारे साथ हैं। मणिशंकर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि है और लोग जिस तरह से ये सरकार उनके नाम को या फिर नेहरू परिवार के नाम को जो ख़त्म करने पे तुला हुआ, क्या लगता है कि इस तरह के उन्हें मिटाया जा सकता है, उन्हें भुलाया जा सकता है? कभी भूलेंगे नहीं। इसी को देखिए, इसमें साफ लिखा है कि जो कोशिश कर सकते हैं कि किसी कार्यक्रम से उनका नाम हटा दें, लेकिन लोगों के दिल से वो हटा नहीं पाएंगे। ये हमारी आधुनिक भारत के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इंदिरा जी ने उस काम को आगे लिया। और ये मोदी के ही पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही तो इंदिरा जी को दुर्गा माँ कहा। क्या उसको भी निकालने वाले हैं ये लोग? और सरदार पटेल का क्या लेना देना था इन लोगों से? इन्होंने तो इनको कैद किया, जेल में भेजा। 1.5 साल तो ये जेल बैठे रहे, क्योंकि सरदार पटेल का निर्देश था। पिछले साल तक कोई दिक्कत नहीं रही है कि इत्तेफाकन जो ऐसा हुआ कि सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इंदिरा जी की शहादत हुई। हमने दोनों को सम्मान दिया, एक अपने जन्म देने के लिए, एक अपनी शहादत के लिए। तो दोनों को क्यों नहीं कर सकते हैं? ये क्या फजूल सा काम है कि एक मतभेद बनाना जहाँ की कोई मतभेद था ही नहीं। सर, एक लास्ट सवाल मेरा है। आपने देखा होगा इंदिरा जी को, आपने एक साथ काम किया होगा, कुछ मूवमेंट ऐसा जो दिल को छू जाता? नहीं, मैं बहुत जूनियर था उन दिनों में। इंदिरा जी से 2-4 बार मैं मिला हूँ, लेकिन वो बस ऐसे कि मैं एक जूनियर अफसर था और बैठा था, कोई नोट्स लिख रहा था। तो मेरी कोई निजी स्मरण नहीं है उनके साथ रिश्ते रखने का, क्योंकि कोई खास रिश्ते थे। जयंती जोर शोर से मनाने और उनके आदर्शों पर जोर देने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की पर चुटकी भी ली है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को आरएसएस के बारे में सरदार पटेल के बयान और उनके विचारों को भी सामने लाना चाहिए। आज एक महापुरुष ने जन्म लिया और दूसरे महापुरुष ने अपनी जान की बलि दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। सर, आज जिस तरह से भारत सरकार की ओर से सरदार पटेल का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन बात है, सरदार पटेल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों में से थे, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वयं सरदार ने, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, बहुत दिग्गज नेता थे। उन्होंने देश के लिए तपस्या की, संघर्ष किया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। हम उनको सम्मान से याद करते हैं। और साथ ही आज का दिन शहीदी दिवस है हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का, जो 17 बरस हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और दुनिया में उनकी शख्सियत की इज्जत की जाती थी। वर्तमान प्रधानमंत्री ये पहले ऐसे नेता हैं किसी भी देश के और भारत के प्रधानमंत्री जो अपने से पहले रहे महान नेताओं का सम्मान नहीं करते। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इतिहास के पन्नों से उनकी कुर्बानी और उनका योगदान कोई नहीं हटा सकता। और मेरी प्रधानमंत्री को एक बड़ी नेक सलाह है कि राजनीतिक ईमानदारी सीखें, दोहरी जबान बंद करें। अगर सरदार पटेल का वो हृदय से सम्मान करते, सम्मान तो नहीं करते हृदय से, क्योंकि इनके संगठन के पास कोई नेता नहीं है जो कद्दावर हो, जिसने योगदान किया हो, संघर्ष किया हो। तो शायद ये याद कराना ज़रूरी है, वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। वो भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उनके कई बड़े फैसले थे, राज्यों का विलय था। पर महात्मा गांधी की दुखद हत्या के बाद उनका आदेश उनके हस्ताक्षर से आरएसएस पर बैन लगाने का था। जब सरकार की तरफ से उनको याद कर रहे हैं, यूनिटी रन कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, वो विज्ञापन के साथ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आदेश भी छापे कि किन कारणों से उन्होंने ये निर्णय लिया था, ताकि देश की मौजूदा जो युवा पीढ़ी है उनको भी पूरी जानकारी हो। और जो पत्राचार था, गुरु गोलवलकर जो इनके आरएसएस के मुखिया थे,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल में, उसको भी आज सरकार जारी करे नरेंद्र मोदी, तब हम कहेंगे कि इनमें कुछ ईमानदारी और कुछ लज्जा बची है।